हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। किसी शायर ने दोस्तों बहुत ही खूब कहा है कि माने ना माने ये हकीकत है और खुशी इंसान की जरूरत है। और आगे लिखा है कि जिनको मुस्कुरा करके गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच है यारो उसको जहां में जीना आ गया। लेकिन दोस्तों सच यही है कि आज के जमाने में हर व्यक्ति प्रसन्नता खुश रहना चाहता तो है, प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, भाईचारा चाहता है, लेकिन कमबख्त इस जिंदगी की आपाधापी में ये सब चीजें पीछे छूटती जा रही है। ये स्वार्थ प्रधान समाज, जिसके बारे में मैंने कुछ साल पहले कुछ लिखा था कि आज का समाज अर्थ प्रधान समाज है, ये धन दौलत वालों को देता मान है। आज के समाज में न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां चारों ओर रुपये के चारों ओर जहां हमारी जीवन की दूरी चल रही हो, ऐसे में ये सब चीजें गौण हो गई है। आज प्यार, वो भाईचारा, वो आत्मीयता जो पहले नजर आती थी वो कहीं पर भी नहीं है। पहले मेहमान आता था, पूरा घर खुश हो जाता था, द्वार पर स्वागत करने के लिए जाते थे और 2 दिन 3 दिन तक रहते थे, 4 दिन तक रहते थे और विदा होते वक्त जबरदस्ती मनुहार करके 1 दिन और रोकते थे। वो प्रेम आज कहाँ नजर आ रहा है? आज सब जगह दिखावा है, औपचारिकता बढ़ गई, आत्मीयता घट गई। दोस्तों, जहां औपचारिकता बढ़ेगी वहां आत्मीयता नहीं रहेगी। स्वार्थ प्रधान समाज में प्रेम भी है तो स्वार्थ के वशीभूत, स्वार्थ की पूर्ति होते ही प्रेम से मोह भंग हो जाता है। ऐसे जाते हैं जैसे पहचानते नहीं। एक रफी साहब का बहुत प्यारा गाना है कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं कि जैसे जानते नहीं। वही कुछ दृश्य नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आज भी पशु पक्षियों में वही प्रेम जिंदा है। वो आज भी हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम कैसे रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ प्रेरक प्रसंग साहित्य के उस भाग से निकाल करके आपको प्रस्तुत कर रहा हूं जहां साहित्य में बहुत ही मिठास, आत्मीयता के साथ में इनको विस्तारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही घना जंगल जहाँ ये आप देख रहे हैं, जहाँ मैं ये आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कहानी, ठीक ये पेड़ों के नीचे चारों ओर हरियाली हरियाली है। ऐसे बगीचे के अंदर एक कवि गया जहाँ पर कोयल बोल रही थी। आज की तरह मौसम खुशनुमा था, चारों ओर बादल छाए हुए हैं, उमड़ घुमड़ के इधर मेरे ठीक सामने बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, बारिश हो रही है जबरदस्त। ऐसे सुहाने मौसम के अंदर एक कवि जंगल में गया बगीचे के अंदर कोयल को, तो कोयल बड़ी उदास बैठी थी। पावस आवत देख कर कोयल साधी मौन, और अब दादूर वक्ता भय हमको पूछत कौन। कोयल की आंख लाल होती है, आपको पता ही है, रंग काला होता है, और उदास बैठी थी, बोल नहीं रही थी। तो कवि ने कहा कि कोयल बोल सुहावनी मदरा मदरा बोल, किनविद कालो रंग पलटियो किनविद राता नैन। कितनी सुंदर बात पूछी। अब कोयल क्या जवाब देती है? कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, तू उदास क्यों बैठी है? तू तो हमेशा मीठे बोलने वाली है, तू मीठे मीठे बोल क्यों नहीं बोल रही है? तेरा रंग इतना काला क्यों पड़ गया और तेरी आंखें लाल क्यों हुई है? तो कोयल जवाब देती है कि बागा बागा मैं फिरी मिलियो ने कोई सैन, बागा बागा मैं फिरी मिलियो ने कोई सैन, और कलफ कलफ काली पड़ी तो रोए रोए राता नैन, कलफ कलफ काली पड़ी तो रोए रोए राता नैन। दोस्तों, कहते हैं कि स्वर के गीत बहुत मिलते हैं, उर का गीत नहीं मिलता, और पथ के मीत बहुत मिलते हैं, लेकिन मन का मीत नहीं मिलता। साहित्य में ये बात कही गई है। दोस्तों, जेठवा के दोहा में कहा है कि जोड़ी जग में दोए, सारस के चकवा चकवी, और तीजी जोई न कोई, जोय जोय हारी जेठवा। ये बहुत अच्छी बात है कही है। मैं आपको जेठवा के दोहे के बारे में संपूर्ण बताऊंगा कभी फुर्सत से। उसमें बहुत एक बढ़िया मार्मिक बात कही गई है। तो दोस्तों, उसमें बताया गया सारस का, और वास्तव में सच है, सारस का जो जोड़ा होता है वो आज भी बहुत ही प्रेम और वफादारी से रहता है। दोनों में से किसी एक पक्षी की मृत्यु होने पर दूसरे के प्राण पंखे भी स्वतः ही उड़ जाते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। आप देखना, वो वफादारी, वो प्रेम हमको सिखाते हैं। और चकवा चकवी की तो बात ही निराली है। साहित्य में, इतिहास में उनकी अलग ही व्याख्या की गई है। नदी के किनारे पर वो रहते हैं, लेकिन भगवान ने उनको श्राप दे रखा है। वो दिन में तो मिलते हैं, रात होते ही चकवा एक किनारे और चकवी दूसरे किनारे रहती है। रात भर वो जागते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आप कभी स्थान पर कभी जाओगे जहां नदियों के झील पर, नदियों या झीलों के किनारे पर आपको इस प्रकार के चकवा चकवी को रात को बोलते हुए देखेंगे। तो उस समय चकवे के बारे में साहित्य में बहुत सुंदर बात कही कि सांझ पड़े दिन आथ में चकवी लीनी रोए, और चल चकवा उन देश में जिद रहन कदई नहीं होए। कि संध्या ढलने को है, सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन चकवी उदास होकर बैठी है। चकवा पास में जाता है, जाकर के कहता है कि पगली तो आज उदास इतनी क्यों है? मैं तो तेरे पास में ही बैठा हूं। तो चकवी कहती है कि तुम तो थोड़े समय के लिए मेरे पास में बैठे हो, देखते नहीं वो सूरज अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त होते ही तुम उधर जाओगे, मैं इधर रहूंगी, दोनों ही का वियोग होगा, बिछड़ जाएंगे। तो चकवा, मैं इसलिए उदास हूं। अब मेरा निवेदन तुझसे है कि तू मुझे उस देश में लेकर के चल जहां पर कभी रात होती ही नहीं हो, अर्थात रात नहीं होगी तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे। ये साहित्य में बात कही गई है प्रेम में। अब दोस्तों, वो प्रेरक प्रसंग आपको सुनाता हूं जिसके लिए मैंने ये सभी बातें आपको कही। दोस्तों, एक समय की बात है, राजा का आरक्षित वन
जहाँ केवल राजकुमारियां और रानियां ही जाती थी, वहां पर राजकुमारी अपने सखियों के साथ में रथ पर बैठ करके भ्रमण करने के लिए गई। चारों ओर घना जंगल, सुहाना मौसम, बंदरों की उछल कूद, कोयल के कूक और पक्षियों की कलकलाती हुई आवाज सुनकर के, और वातावरण बहुत ही आनंददायक हो गया था, मनमोहक नजारा, वृक्षों से आच्छादित पूरा घना जंगल। लेकिन उस जंगल के बीचों बीच एक पानी का छोटा सा तालाब, जिसमें थोड़ा बहुत पानी, उस पानी के पास में 2 स्वस्थ मृग मृत पड़े हैं। रथ को रोका, राजकुमारी सखियों के सहित नीचे उतरी, जाकर के देखा तो दोनों ही मृग स्वस्थ है, अट्टे कट्टे जवान। उनके कहीं पर भी न तो तीर लगा हुआ है, न और किसी रूप में कोई घाव है, न किसी रूप में किसी वो घायल दिखाई देते हैं। लेकिन दोनों ही कैसे मर गए? तो राजकुमारी ने कहा ये दृश्य देख करके अपनी सहेलियों से कि खड़ो नदी से पार थी लगो नदी से बाण, खड़ो नदी से पार थी लगो नदी से बाण, हूं थन पूछूं हे सखी कि किणविद तजिया मृग प्राण के। हे सखी कि मेरे ये पिताजी का आरक्षित वन यहाँ शिकारी में मैं यहाँ पे कोई नजर नहीं आया, किसी को हमने यहाँ देखा नहीं। खड़ो नदी से पार थी लगो नदी से बाण, और न इनके कहीं पर भी बाण लगा हुआ, तीर लगा हुआ है, कोई घाव लगा हुआ है। फिर मैं तेरे से पूछती हूँ कि ये दोनों स्वस्थ मृग है, वो कैसे मर गए? तो जो सहेली थी वो अनुभवी थी, कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो जो सहेली थी वो अनुभव से जवाब देती है, जो आप सुने, बहुत ही अच्छा जवाब उसने दिया कि जल थोड़ा नेह गणा, जल थोड़ा नेह गणा, लग्या प्रेम का बाण, और तू पी करता करता तो मृग तजिया प्राण। कि हे राजकुमारी, ये दोनों जो प्यासे थे और यहाँ पानी पीने के लिए आए, तो तालाब के अंदर पानी बहुत कम था, किसी एक की प्यास बुझ सकती थी, दूसरे को तो प्यासा मरना ही था। लेकिन इन दोनों के बीच में प्रेम इतना गहरा था, पानी भले ही कम था, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम इतना गहरा था कि कोई एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे। इसलिए सबसे पहले मृग ने मृगणी से कहा कि तू पहले पी, तो मृगणी ने मृग से कहा कि नहीं मैं नहीं, पहले तू पी। तो एक दूसरे को मनवार करते करते तू पी, जैसे पहले आप करते करते लखनऊ के नवाब की गाड़ी चली गई, ठीक उसी प्रकार से घंटों एक दूसरे को मनवार करते हुए तू पी करते करते दोनों ही भयंकर प्यासे थे, और दोनों के प्राण पंखुड़ी यहीं पर उड़ गए। दोस्तों, ये होता है प्रेम, ये होता है त्याग, ये होती है भावना। लेकिन हमें ऐसा दृश्य कहाँ नजर आता है? हम किसी से कितना ही रख ले, सब कुछ झोंक दे, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, समाज में, सबसे रखें, रिश्तेदारों में, सब में, लेकिन हम देखते हैं चारों ओर केवल स्वार्थ है। जब स्वार्थ है तो रिश्ता कभी स्थायी नहीं हो सकता। वो रिश्ते धीरे धीरे बदल रहे हैं। आज खून के रिश्तों में भी स्वार्थ की भावना आ गई, औपचारिक रिश्ते वो भी बन गए, आत्मीयता कहीं नजर नहीं आ रही है। हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? ये हमें कौन सी दिशा में ले जा रहा है? लेकिन आज हम पशु पक्षी आज भी उसी रूप में व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें इनसे देख करके सीखना चाहिए कि प्रेम को कैसे निभाया जाए, रिश्ते को कैसे निभाया जाए, भाईचारे से कैसे रहा जाए। ये सब पक्षियों के माध्यम से सीखा जाते हैं। साहित्य में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन और कभी आपको समय समय पर प्रसंग बताऊंगा। बस आज इतना ही। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।